नहीं, एक दिन फोटो एक दो वीडियो बनाऊंगा, अच्छा तो था, पुरुष वाला था, ले लिए। पिंक मतलब महिला ना, तो पुरुष का कौन होता है जी? वाइट। इस सब तो ध्यान हमको देना पड़ेगा। हाँ, ये कहिए ना बात, पुरुष का सब कलर। चलिए आइए तो देते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन अच्छा दिखेंगे। एक बट्टा 6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात करें। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात करें। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आपको करना था क्या, 1/6 माइनस एक्स बराबर 1/13, इधर या इधर ले। हाँ कल है जबरदस्ती, हम x बटा वाई जबरदस्ती माने। हाँ तो भिन्न बोले तो उसका मतलब खाली x मानने से नहीं निकलेगा, x का मतलब भिन्न नहीं। अगर कोई संख्या है वो दशमलव में है कि भिन्न में है कि बट्टा में है, हमको पता ही नहीं है, तो हम x नहीं मान सकते, ऑटोमेटिक भिन्न निकल जाएगा। मेरी बात सुनिए ना, आप ऐसा किए, वो नहीं ऐसा किए हैं, नहीं ना किए हैं जी, ऐसा किए ना। 1/6 में से x घटा के 1/13 हम भिन्न कह दिए, तो x बटा वाई लिखिएगा। जो संख्या हमने माना वो कौन संख्या हो सकता है? क्या माना कि संख्या x, तो वो भिन्न नहीं हो सकता है, वो 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकता है, 3 अंकों की, कुछ भी हो ऑटोमेटिक वहाँ निकल जाएगा। तो x बटा वाई मानने की जरूरत नहीं है, सीधे x से काम चल जाएगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि 2 भिन्न संख्या का योग 9/10 है। 2 भिन्न संख्या का योग 9/10 है। 2 भिन्न संख्या का योग 9/10 है, उसमें से एक 8/9 है, तो दूसरा क्या होगा? 2 भिन्न संख्या का योग 9/10 है, उसमें से एक 8/9 है, तो दूसरा क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही है, सिर्फ घटाना ही तो है, बताने का जरूरत नहीं है। 0.02 तथा 0.002, 0.02 तथा 0.002 का अंतर ज्ञात करें। आपका सही है, सिर्फ सोनी जी का सही है, बाकी सब गलत है। दशमलव का घटा वो भूल जाइए। हमने कहा क्वेश्चन आपसे दिया कि 0.02 में से 0.002 को घटाना है, यही ना हमसे पूछा है। तो 0.02 पर एगो 0 दीजिए, 0.002 दे दीजिए, ये 8 होगा, 1 होगा, ये ना आंसर होगा। अच्छा तो माइनस में आना चाहिए था, कोई माइनस भी तो नहीं बोले। दशमलव 2 आप लोग सुन लिए? अच्छा भाई, तो इतना सा क्वेश्चन गलती कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन, 7/12 से बड़ा और 11/16 से छोटा
कौन है? 1/2, 5/8, 7/8 और 3/8। क्वेश्चन है कि इस चारों में से कौन है जो 7/12 से बड़ा है और 11/16 से छोटा है? दशमलव निकालना ही वाजिब होना चाहिए। रूल ऑफ एम का भी यूज कर सकते हैं। नहीं समझे? क्वेश्चन ही नहीं समझे? हाँ 5/8 होगा। आंसर हम देखे भी नहीं, आएगा बढ़ गया। कैसे निकाले? दशमलव के 2 स्थान निकालिए और आंसर निकाले, वही होना ही चाहिए। दशमलव ही निकालना पड़ेगा पहले। अगर रूल ऑफ एम के हिसाब से निकाले, रूल ऑफ एम के हिसाब से तो डेसिमल देके तो निकाल ही लेंगे, पर डेसिमल में टाइम लगता है। डेसिमल के लिए इस दोनों को भी निकालिए और इस चारों को का निकालिए, टाइम लगेगा। रूल ऑफ एम में क्या कीजिए कि अगर हम यहाँ 1/2 देते हैं तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12, यानी इससे ये बड़ा है। क्लियर? 16 का 16, 11 दूना 22, इससे ये बड़ा है। 1/2 रूल ऑफ एम 1/2। 7 दूना 14, ये बड़ा हो जाता है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं होना है। अगर 1/2 दे देते ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। अगर 5/8 देते हैं, 5/8 देते हैं तो 8 7 56 और 12 पंचे 60, ठीक है। इससे ये बड़ा है और इससे बड़ा ये होना चाहिए। अब इसका करेंगे तो 16 पंचे 80, 11 8 88, एकदम फिट खा रहा है। रूल ऑफ एम का यूज करके कुछ लोग नहीं समझ पाए। हाँ नहीं समझे? देखिए रूल ऑफ एम के हिसाब से क्या होता है क्वेश्चन को कि 7/12 और 11/16, यानी एक ऐसा संख्या यहाँ पर देना है जो इससे बड़ा हो और इससे बड़ा ये हो, यानी इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो हमने पहले अगर 1/2 दे दिया तो रूल ऑफ एम का था 7 दूना 14, अब 12 इकाइयाँ 12, ई ना बड़ा हो गया जी, ये तो काम नहीं चला, ई ना बड़ा हो गया। अरे 1/2 से काम चल गया, हमको इससे बड़ा ये चाहिए, ये बड़ा हो गया तो ये मेरा काम नहीं चला, इसको हटा दिए। अब दूसरा को डालें, 5/8, 8 7 56 अब 12 पंचे 60। अब तो हमको पता है कि इससे बड़ा ये है। अब अगला को चेक करके देखते हैं। 16 पंचे 80, 11 8 88, 88, इससे बड़ा ये है, यानी बीच में आ गया। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यही तो पूछा जा रहा था। तो रूल ऑफ एम आसान होता है किसी को बनाना। एक केक को 5 दोस्तों में बांटा गया है। एक केक को 5 दोस्तों में बांटा गया है, जो कि 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 में बंटवारा किया है। लास्ट में जो बच गया उसको कुछ मिला तो कितना मिला? लास्ट वाला को या तो ढेर गौरे मिलता है, नहीं तो बारीक सबके साथ ऐसी होता है भोज भात में। नहीं, ये लास्ट में बच गया तो खूब खाइए, एकदम जो मन है वही खाइए, नहीं तो मुँह लटका के आइए। इतना ज़्यादा है सर, 101/24 तो सवाल ही नहीं उठता है। बाप रे बाप, जोड़ घटाओ, आप लोग गलती कर रहे हैं जी। ओह क्या कीजिएगा पता है, सबको जोड़िए, 1 में से घटा लीजिए। केक तो 1 हुआ है ना, लड़का ना 5 गो है। सबको जोड़िए, 1 में से घटाइए। हाँ सबको जोड़ लीजिए, 1 में से घटा दिए, क्या कि केक तो 1 वो है, बंटवारा तो केक का हो रहा है कि लड़का का। चलिए यही ना, एक्स क्या करिएगा, जब 1 में है तो 1 में कर दिए। बट्टा का मतलब क्या, 1 का है। 1/8 का मतलब होता है 1/8वां भाग। 1 को हम तोड़ रहे हैं, एक्स देने का कोई आवश्यकता। एक्स दे भी दीजिएगा तो सबको ऊपर में एक्स देना पड़ेगा, फालतू का नहीं, वो समस्या बढ़ाएंगे क्या।
चलिए अब चलते हैं आपके प्रॉब्लम पे। आप अपना प्रॉब्लम लिखावे। नहीं बना? देखिए केक ऐसे नहीं ना होता है, चौरगोर वाला होता है, पर अधिकतर गोल गले वाला होता है, अधिकतर गोल वाला होता है। चौरगा केक क्या है नहीं बनाता है जानते हैं? आप दुकान में चले आइए, 25 वो केक में एगो चरखुट्टा केक नहीं होगा। क्यों नहीं होता पता है? ऑर्डर देकर बनाए क्या होता है? मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। अच्छा, नहीं संतुष्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? चरखुट्टा क्यों नहीं केक होता है जी? हम बताएंगे उसका एकदम मेन रीजन बताएंगे। वो डब्बा में सेट हो जाता होगा इसलिए ना सर ब्रेड गोला रहता है। आप देखिए बात थोड़ी उनका ठीक है कि जो बनाने का जो फर्मा नहीं जो होता है, जो प्लेट जिस पे करता है तो नचता है राउंड राउंड, और राउंड राउंड नचता है ना तो कोई चीज़ करना उसमें बड़ी आसान होता है। अच्छा अगर चार खुट्टा होता है उसको राउंड नचा के नहीं कर सकता है। जैसे उसको क्रीमे को प्लेन करना है तो नचता रहेगा, कितना तो मोटरों पर कितना एक बार ऐसे नचा दिया ना, नचता रहेगा। उसको प्लेट से करके चिकना 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 कर देता है, तो राउंड कोई चीज़ करना आसान हो जाता है। अच्छा अगर खुट्टा में तो चीज़ नहीं कर सकता है। इसलिए कभी केक बनते नहीं देखे हैं? कुछ रहता है जी फ्री का ठग लेता है। क्या करता है पता है? एगो पाव रोटी ले आएगा 15 रुपया का, ब्रेड 15 रुपये का, उसको नीचे में देके कट करके नीचे में रख दिया और गोल कर देगा। आता है 100-150 रुपया में चीज़ आता है। उसको मशीन में मथ के 1 किलो को बना लेगा, 5 किलो इतना बना लेगा, और उसको उस पर से चढ़ा देगा और ऐसे पत्ती लगा के गोल चिकना कर देगा, रंग बिरंग तिरंग रंग दे के। मतलब खर्च होता है आजकल तो उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं। खर्च 50 रुपया, अब बेचेंगे 500 में। वो तो कहीं सस्ता हुआ है तो ठीक हो है, नहीं तो आनंद बेकरी सब है 1000 रुपये से कम में नहीं केक देता है जी, कहीं कहीं छूट छीट के। और कुछ रहता है जी उस केक में फालतू का। तो अच्छा वाला कैसा होता है? अच्छा वाला हाँ, तो उस सब में वैसी बात रहता है। फ्लेवर वाला हम तो 250 वाला कभी कभी खरीदना होता है तो खरीदते हैं। आजकल तो लोग इतना पागल हो गई है महिला लोग। पहले तो साल में एक बार होता था, अब तो महीना में होता है। नया नया विवाह होगा ना तो केक काटेगा 1 महीना पूरा। अरे बेवकूफ़ कहीं का, 1 महीना वो तो जीवन का काल हो रहा है तुम्हारा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल तो बड़ी मज़ा आता है। 1 साल के बाद कहता है कि उस साल आ कहा जाता है, उस साल का दिन क्या जी? हमको तो देखते, जिसको देखते हैं ना वो महीना वाला बात, मने मने तो हम कहते हैं बउआ अभी महीना हो लो, साल तो पुरने दो। ब्याह करके खुशी होने वाला चीज़ है जी। पता नहीं कैसे लोग ब्याह करके खुश होता है। सर बताइए नहीं कौन वाला? ओए भगवान, आलतू फालतू कहाँ चला जाता है? ये केक गोल होता है तो केक का भी ना पीस ऐसी करता है, पिज्जा की तरह करता है। पिज्जा की तरह चक्कू से ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे घुसाइएगा निकल जाएगा खाली। कितना लोग % बेवकूफ़ सब रहता है। वो मूड़ी दे देगा, खाने का चाहिए मूड़ी दे देगा चाहिए। हुआ थोड़ा सा प्रेम से थोड़े लगा दिया, ठीक है, मूड़ी उसमें दे देगा तो खाएगा क्या? एक वो केक और उसमें मूड़ी दे देगा। मारपीट हो जाएगा इस फेर में। देखिए 5 गो पीस में काटे, एगो को इतना दिया कि पहला को दिया, दूसरा को, तीसरा के, चौथा को, अब 5वां है सो बच गया, मर गया पूरा। यही होता है, फ़ायदा होता है। तो अनिल अपने यहाँ नहीं आते हैं, समझे? अगर कोई पार्टी फंक्शन होता है वो सबसे बाद में, और इतना हिसाब से बांटता कि अपने वो आधा बच जाता। यही बात। तो ये था, पहला था कितना था जी? ये 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। ये जो ये कितना मिला इसको, यही निकालना था। तो 1 में से 1 तो पूरा है, 1 उसमें से 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12 घटाएंगे, निकल जाएगा उसका। क्लियर? बताते हैं, चलिए प्रॉब्लम दीजिए तो। बच इधर इधर चलिए, इधर लिखिए तो प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम है तो पूरे बता देंगे हम।
121 ये लोग लेट कर दिए दोनों, टाइम पे आते केक भी मिलता। छूट गया, अब तो छूट गया, तो छूट गया। सच में मिला हुआ। अब लोग केक नहीं खाया जी, लिखाइए तो 122 122 127 127 130 132 एक 23/7 में वो क्या कटेगा लिखा हुआ है, किसी का है ना, जो होगा अपने कट जाएगा के 135 हाँ 125 हाँ 134 126 और 136 करो बहुत है, ये कहाँ बहुत है, 9 को क्वेश्चन बहुत होता है। 133 सर, 139 140 हो गया। सबसे छोटा कितना दिखता है 122। कहता है क्या कि एक कक्षा में 18 लड़कों में से प्रत्येक की ऊंचाई 160 है। 18 गो लड़का, एक कक्षा में 18 गो का ही बात है जिसका 160 ऊंचाई है। ये कुल लड़कों का 3/4 है, कुल लड़का। कुल लड़का का 3/4, कुल लड़का का 3/4 का मतलब यही कितना है 18 को का चर्चा कर रहा है जिसका 160 सेंटीमीटर है, वो कुल लड़का का 3/4 है। तो कुल लड़का x को माने 3/4, अर्थात ये हो गया 6 और ये हो गया 24। यानी कक्षा में कुल कितने लड़का हैं 24। फिर आगे कहता है क्या कि चिन्ह है तथा सभी लड़कों की संख्या कक्षा में सभी छात्राओं के संख्या का 2/3 है। यानी कुल संख्या कक्षा में कुल संख्या माने लड़का लड़की दोनों, कक्षा में कुल संख्या माने लड़का लड़की दोनों, कुल संख्या कक्षा में कितना है y। तो y का 2/3 है वो लड़का है, y का 2/3 कितना है, y का 2/3 है वो लड़का। ये कर दिए 12, यानी y का मान कितना है 36। y का मतलब लड़का लड़की दोनों और x का मतलब लड़का लड़की पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा होगा लड़की की संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 तो है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना होगा। वो 160 से कौन फिर टेबल चाहिए, टेबल दे दीजिए तो टेबल। तो कक्षा में लड़का 160 से कोई मतलब नहीं, 160 सिर्फ लड़का का क्वालिटी बता रहा था कि 160 लंबा लंबा लड़का है ना, ये 18 गो है, इसके बावजूद भी लड़का है। यह 18 गो है, कक्षा का 3/4 है, और जो टोटल लड़का है वो कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं उसके 2/3 है। तो लड़की की संख्या पूछ रहा था, 12 गो निकला। 22 हो गया क्लियर। लैंग्वेज थोड़ा परेशान करेगा। 22 के बाद चलेंगे हम 26 है 25 1 2 5 25। 25 में कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी कुछ सवारी लेकर चलती है और पहले स्टेशन पर उसने आधी सवारी उतार के 120 चढ़ा ली और दूसरे स्टेशन में उसने आधी सवारी 38 ली। देखिए यात्रा तो सब आदमी करते होंगे ट्रेन से, क्या जी ऐसा कोई है जो ट्रेन पर नहीं चढ़े होंगे, सब चढ़े होंगे। और दरभंगा स्टेशन और समस्तीपुर स्टेशन भी सब देखे होंगे। बीच में हाया घाट भी आता है और लहरियासराय भी आता है। कोई ऐसा ट्रेन का नाम बताइए जो हाया घाट, लहरियासराय, हाया घाट सीधे समस्तीपुर, बहुत ट्रेन है, बताइए तो आप। एक्सप्रेस है मतलब। हाँ बताइए ना कौन। एक तो संपर्क क्रांति ना ये गलत हुआ है सर, वो डायरेक्ट गंगा सागर एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, जानकी एक्सप्रेस, ये सब है। हाया घाट में ना है, अच्छा वो तो हाया घाट वाला जाने, हम क्या जाने, हम लहरियासराय में रुकता है या अच्छा मान लेते पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस 1:30 बजे टाइम है, हाँ हाया घाट 1:30 बजे टाइम है पवन का। वो दरभंगा से चली, लहरियासराय में रुकी और अपना आधा सवारी उतार दी और 120 को उस पर एंटर कर लिया। फिर वो कहाँ गई, हाया घाट में। हाया घाट में क्या हुआ कि सिर्फ आधा सवारी उसमें से उतरा ही, आधा उतरा, चढ़ा एक को गो नहीं। अब एक बार चला गया कहाँ, ट्रेन समस्तीपुर। समस्तीपुर में सवारी ना 360 उसमें सवारी था, समस्तीपुर में 360।
तो प्रारंभ में यानी दरभंगा से कितना सवारी चला, क्वेश्चन यही कह रहा है, पढ़ के हम बताते हैं। क्वेश्चन 25, एक रेलगाड़ी कुछ सवारी लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पे आधी सवारी को उतार दी, यानी लहरियासराय में आधी को उतार दी और 120 सवारी को चढ़ा ली, ठीक, लहरियासराय में। दूसरे स्टेशन पर यानी हायाघाट में आधी सवारी को सिर्फ उतारी और 360 सवारी लेके वो गंतव्य पे यानी समस्तीपुर पे पहुंच गई। तो प्रारंभ में उसमें कितने सवारी थे, तो वही सिंपल सी बात है। तो प्रारंभ में सवारी कितने थे, x, आरंभ में x को थे और ये आधा उतारा और 120 को चढ़ाया। क्वेश्चन क्यों घेरेंगे, इसका काम हम नहीं कर रहे हैं, गणना करने का काम। ये पहले स्टेशन पे ये कम हुआ, दूसरे स्टेशन हायाघाट में सिर्फ आधा को उतारा, आधा का मतलब ये हुआ 1/2 गुना 1/2। अब जो गंतव्य पे पहुँचे वो 360 लेकर पहुँच गए, x निकल जाएगा, ये आपका आंसर। सिर्फ समझने की बात है क्वेश्चन को। 125 के बाद 126 में कहता है कुछ व्यक्ति को अपनी एक कमेटी में बराबर धन देकर 3 लाख रुपये एकत्र करना था। कुछ व्यक्ति थे और सबको बराबर पैसा देना था। यहाँ पे मान लेते हैं 20 को व्यक्ति हैं, सबको बराबर पैसा देकर 3 लाख रुपया जमा करना है। प्रत्येक कितना है 26, कहता है निर्णय लिया क्या, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये अधिक देता तो 3,25,000 रुपया जमा होता, तो कमेटी में कुल कितने व्यक्ति हैं ना। माना, देखिए इस क्वेश्चन को x y दोनों करके बना सकते हैं। कमेटी में संख्या x और दिया गया प्रत्येक द्वारा दिया गया धन y, पर सिर्फ xों के साथ बना सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर सिर्फ x के साथ बनने के लिए तैयार हो तो हम y के साथ भी ना बनावे, भारी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, माना कि व्यक्ति की संख्या कितना है x और कुल धन कितना है, कुल धन है 3 लाख है, पहले 3 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख है। तो प्रत्येक द्वारा दिया गया धन प्रत्येक द्वारा दिया गया धन 3 लाख बट्टा x ना। यदि प्रत्येक 50 रुपये अधिक देता है, ये तो एक आदमी देता है, यदि 3 लाख रुपया है, प्रत्येक 50 रुपया अधिक देता, कितना आदमी देता, x से आदमी ना जी, x से आदमी ना देता, तो पैसा कितना जमा होता, 3,25,000। और y करके भी बना सकते हैं, x y करके। कहिएगा सर कहीं x y पर बताइए ना, देखिए ना क्या लगता है, कोई पैसा लगा उसको कौन जरूरत है, तो हम ना इतना लाइन लिखे हमको समझाने के लिए ना, कि आप समझिए कि क्यों हम कि एगो का क्यों निकाले। किताब के फेर में पढ़ेगा ना, बड़े विद्वान सब आदमी है, विद्वान वाला बात है, बड़े आदमी की बड़ी बात है। क्या y करके बनावे, x y दोनों, इसको नोट कीजिए। मान लेते हैं व्यक्ति की संख्या x और प्रत्येक द्वारा दिया गया धन y। अब व्यक्ति तो x गो है, व्यक्ति तो x गो है, धौने ना सब 50 रुपये अधिक देने लगा, तब हो गया 3,25,000। समीकरण a का मान b में पुट कीजिए, b का मान a में पुट कीजिए, परेशान होइए तो समीकरण पे जाइए। क्या तो अच्छा रहता है कि 2 को मनाने से अच्छा है एगो को मनाना पड़े, तो बाकी का बात आप लोग समझ ही रहे हैं। सभी लड़के के लाइफ में ऐसा समय आएगा, भगवान करे जल्दी आवे। क्या तब सबके साथ होता है, और उसमें से भी जो तेज लड़का है वो और समस्या, कुछ खतरों से खेलने वाला होता है, खतरों का खिलाड़ी। तो खतरों का खिलाड़ी क्या करता है, एगो मम्मी तो है ही है घर में, एगो बीवी, और खतरों का खिलाड़ी होता है वो क्या करता है जी, खतरा खिलाड़ी एगो और भी कर लेता है 2 गो, एगो साइडों से रखता है 3 गो, तो सब खतरों का खिलाड़ी कहते हैं।
मिटा दे। क्वेश्चन कितना था ये? 26। और वो दृश्य कितना अच्छा होगा जब एगो पुरुष तीन को ब्याह करके आराम से रहता है। और वो दृश्य कल्पना कीजिए कि एगो महिला तीन को बनर से विवाह किए रहेगी और आराम से रहेगी, कैसा दृश्य होगा। पर लोग देख चुका है, एक बार देख चुका है महाभारत में, अब नहीं ऐसा। 27 में कहता है क्या कि एक महाभारत रामायण का भी कुछ ज्ञान हम लोग अभी सीख रहे हैं। अभी आप सबको यही सिखाइए। क्या सिखावे? क्वेश्चन भाई हम तो मैथ सिखाते हैं। 27 एक कक्षा में छात्रों में कुछ कॉपी बराबर बांटी गई है। प्रत्येक छात्राओं की संख्या का अगर 8वां भाग के बराबर कॉपी मिलता तो यदि छात्र आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी मिलता, तो कुल कॉपियों की संख्या कितना है? कहता है क्या कि एक कक्षा में छात्र हैं और कॉपी कितना मिलता है, जितना संख्या उसके 8वें भाग कॉपी मिलता है। अगर प्रत्येक को यदि छात्र की संख्या आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी अधिक मिलते। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि माना छात्रों की संख्या x, छात्रों की संख्या कितना x, प्रत्येक को कॉपी कितना मिला है x/8 हो, तो कुल कॉपी कितना होगा x/8 x कुल कॉपी है ना होगा। लड़कों का संख्या दिया गया कॉपी। अगर लड़का आगे आधा होता, यदि लड़का आधा होता तो प्रत्येक को 16 कॉपी मिलता, प्रत्येक को 16 कॉपी। ये भी कुल कॉपी, ये भी कुल कॉपी, x ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कुछ कहना है कि नहीं को तो बोल सकते हैं। तो पूछता है कुल कॉपी की संख्या, यानी लड़का निकलेगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा x गुने x/8, ये आंसर होगा आपका। लड़कों की संख्या नहीं पूछ रहा है, कुल कॉपी की संख्या पूछ रहा है। क्या x/64 है, तो और निकाल लीजिए आगे चलते हैं। 27 हो गया। 27 के बाद कितना दिखता है जी? 30, 26 हमने बताया, 22 हमने बताया, इतना हमने बताया, 25 हमने बताया, अब हमें 30 बताना है। एक 130 में कहता है क्या कि एक पुस्तक के पृष्ठ 1 से आरंभ कर सभी पृष्ठ को लिखने हेतु 3189 अंकों की आवश्यकता होगा। हमने कई बार बताया होगा कि 300 पृष्ठ लिखने के लिए अंकों की संख्या कितना, 150 पृष्ठ लिखने के लिए अंकों की संख्या कितना। इसमें अंकों की संख्या दे दिया, पृष्ठ आपसे पूछ लिया, यानी हमने एक कॉपी पर पृष्ठ लिखा और अंक का संख्या दे दिया, पृष्ठ की संख्या हमसे पूछ रहा है। हमें पता है कि जो भी हम लिखे होंगे वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 9 10 करके अंतिम तक आए होंगे। हो सकता है सब 3 अंकीय हो, अंतिम में 3 अंकीय हो, 4 अंकीय हो सकता है। अब हमें पता है कि एक अंकीय की संख्या कितना होता है 9, यानी करेंगे 9। 2 अंकों की संख्या होता है 90 गो, यानी 180 गो, और 3 अंकों की संख्या होता है 900, यानी 2700। क्या है कि वो जो आंसर में अंक दिया है वो दिया 3189, यानी कि 3 अंकों से तो ज़्यादा होगा ही, क्या है कि 3 अंकों का 2700 होता है। इसको जोड़ेंगे 9 8 7 1 8 और ये 2। हाँ क्या बोले? 3 अंकों की संख्या 900 होता ही है कुल। कहाँ 366 बोला है? कौन क्वेश्चन देख रहे हैं आप? 129 है कहाँ? 130 नंबर है। 129 पढ़ा कहाँ है? हम 130 बता रहे हैं। 129 तो कई बार आपने प्रैक्टिस कर चुका है। 366 भी लिखने के लिए 1 अंक 9 गो, 2 अंक 90 गो, 3 अंक जो बच गया 267 गो, ये तो कई बार आपने पढ़ चुका है। तो पृष्ठ दे के अंक पूछता है, अब अंक दे के पृष्ठ पूछ रहा है। तो अब मेरे पास कुल पृष्ठ की संख्या कितना है 3189। 3189 में से 2889 घटा देंगे। 3 अंकों के लिए कितना है
1 2 3 अंकों के लिए कितना अंक हमने खर्च किया है 2889। अब जो बचेगा वो 4 अंकों का बचेगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0 और 3, यानी अब हम मेरे पास 300 ही अंक बचा है, ये 4 अंकों का है। तो 300 पृष्ठ लिखने के लिए 4 अंकों का है यानी 75। 1 अंकीय 9 को पृष्ठ, 2 अंकीय 90 को पृष्ठ, 3 अंकीय 900 पृष्ठ और 4 अंकीय 75, यानी 274 को पृष्ठ हमने लिखा है। शुरू में 4 अंक लगा के नहीं कर सकते थे? नहीं, 4 अंक काहे नहीं लगा सकते थे कि 4 अंक लगा देंगे तो 4 अंक का कितना है हमें पता नहीं। हाँ, अगर मन है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं कि 4 अंकों का x को, पता नहीं 4 अंकों का x को 30 90 ना, और उसके बाद घटाइए तो उफारी काहे ले बनाइएगा। होवे नहीं करता है, हाँ, निकलवे नहीं करता। क्या है कि अंक की संख्या नहीं ना पता है, वो कर लीजिएगा ना, जोड़िएगा तो हो जाएगा। कैसे होगा सो देखिए, 4 अंकों का अगर x को है तो ये होगा 4x। आपने जोड़ा गलती, इसको जोड़े थे तो कितना आया था जी 2889 प्लस 4x, और कुल अंक कितना है 3189। घटाएंगे तो 300 होगा, 75 को आ जाएगा। बात तो नहीं है ना। चलिए, ये 130 नंबर। एक दिन हम कोशिश किए थे कि पृष्ठ से अंक निकलवा रहे हैं, अंकों से पृष्ठ तो कभी निकालिए। 30 के बाद क्वेश्चन आएगा 32। कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है ना, मुर्गी है और ये गाय है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि मुर्गी मतलब सिर x गो और सिर इसका y गो, सिर x गो, पैर इसका 2x गो और पैर इसका 4y गो। कहता है कि सिरों की संख्या है 48 है, सिरों की संख्या है 48 है, अब पैरों की संख्या है वो 140 है। बात खत्म। बत्तीस के बाद 34 33 में कहता है एक शहर में टैक्सी के किराए निश्चित हैं, इसके साथ प्रति किलोमीटर के दर से किराया लिया जाता है। यदि 16 किलोमीटर के लिए कुल 156 रुपया, 24 किलोमीटर 204 रुपया, 30 किलोमीटर। कहने का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम लोग बुलोरो अगर स्कॉर्पियो भाड़ा पर ले शादी ब्याह में, तो कहता है कि भाड़ा 1500 रुपया लगेगा और जितना किलोमीटर उतना तेल। भाड़ा तो 1500 रुपया लगना ही लगना है आपको। आप डूरा पर बैठा के रख लीजिए, चाहे आप 2 किलोमीटर चाहिए या 10 किलोमीटर, भाड़ा आपको लगना है 1500। जितना किलोमीटर जाइए तेल के हिसाब से दीजिए। तो यही क्वेश्चन कहता है कि भाड़ा एक निश्चित है, यानी आप टैक्सी पर बैठिए उतना भाड़ा देना है, अब जाइए नहीं जाइए, जितना जाइएगा फिर उसके हिसाब से दीजिए। तो एक व्यक्ति क्या किया कि अगर वह 16 किलोमीटर चला है तो 156 रुपया दिया है, 24 किलोमीटर चला है तो 204 रुपया दिया है, 30 किलोमीटर चलता है तो कितना रुपया देता। तो एक देखिए फिक्स किराया है ना, वो x रुपया है फिक्स किराया, और प्रति किलोमीटर उसका किराया कितना है y रुपया, तब ये कितना देता है 156 रुपया। x रुपया फिक्स किराया है और 24 किलोमीटर चलता है y के दर से, तब देता है 204 रुपया। इसको करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा कट, और ये घट के हो जाएगा -8y, और ये घट के हो जाएगा 14 में 52 नहीं होगा, ये 4 में से 48 होगा, ये हो गया। यानी y का मान कितना आया 6, y का मान अगर 6 आया तो x और प्लस 16 छक 96 156, और x का मान कितना आया 154 में से घटाएंगे तो 58। ये कैसे होगा ये, 56 ओहो यहाँ वही तो कह रहे थे। यानी फिक्स किराया है वो 60 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपया लेता है। आपको जाना कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जाने के लिए फिक्स किराया तो आपसे x लेगा ही और प्रत्येक किलोमीटर y लेगा। तो इसके लिए 60 है और इसके लिए 6 है, यानी 60 प्लस 180 यानी 240 रुपये लगेगा। 33 33 के बाद 34 कहता है क्या, किराए पर ली गई एक टैक्सी प्रथम 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर
अगले 60 के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर। इससे अधिक यात्रा में 8 रुपये में 5 किलोमीटर ले जाएगा। यदि 320 किलोमीटर यात्रा रोहित ने किया और जो धन दिया उसका 1/4 उसके पास शेष है, रोहित के पास कितने धन है? यानी रोहित ने कुल यात्रा किया है वो 320 किलोमीटर यात्रा किया है। शर्त है कि अगर पहला 60 किलोमीटर जाते हैं तो हम किराया 4 रुपये लेंगे। 60 किलोमीटर के लिए किराया कितना लेंगे? 4। कहता है 60 किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपया, अगले 60 मीटर के लिए 5 रुपया, और उससे भी आगे अगर जाते हैं तो 8 रुपया में 5 किलोमीटर। 60 120 यानी कितना किलोमीटर बच गया? 200 किलोमीटर। और इसके लिए लेता है 8 रुपया में 5, यानी 8 किलोमीटर के लिए 5 रुपया लेता है। यानी हमेशा 8 रुपया लेता है 5 किलोमीटर के लिए। तो रुपया ऊपर में रखते हैं, ये आपको पता है। अब उसको धन कितना देना पड़ा? 240, 300 और 5 चौका इतना 320। लगता है कि एक रोड थोड़े बढ़िया था, ये बीच वाला रोड ख़राब था, इधर वाला अगर हाईवे है ना, ऐसा भी होता है किराया। अब ये जो कुल मिला के हो गया 860 रुपया, 860 रुपये किराया। जो किराया दिया उसका 1/4 उसके पास धन है, बच गया है। तो उसके पास कितना था? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। कहता है यात्रा किया, रोहित ने जो धन दिया उसका 1/4 उसके पास शेष है। जो धन दिया उसका 1/4, यानी इसका 1/4, इतना रुपया तो दिया, इसका 1/4 यानी हो जाएगा 215। 860 उसने दिया किराया और 215 उसके पास रह गया, यानी 1075 रुपया उसके पास था ना। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। लैंग्वेज को समझना पड़ता है थोड़ा सा। अभी आप लोग इतना लैंग्वेज में पढ़े नहीं, पर आसान होता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आसान होता है। क्वेश्चन 134 के बाद 135 में कहता है क्या? 750 को ABCD में बंटवारा करना है। 750 रुपया को A + B + C + D में बंटवारा करना है। 750 इस प्रकार व्यतीत करना है कि A को BC के योग के बराबर, A को BC के योग के बराबर मिलता है। B को C से 125 रुपया अधिक मिलता है। B को C से 125 रुपया अधिक मिलता है तथा D को C के बराबर धन मिलता है। C और D को बराबर धन मिलता है, तो A का भाग क्या होगा? जैसे कहा हमने क्वेश्चन को लिख दिया। 750 रुपया को ABC में बंटवारा करना है, जिसमें A को BC के योग के बराबर मिलता है और B को C से 125 रुपया अधिक मिलता है, CD को बराबर धन मिलता है। जानते हैं कि सबसे कम धन मिलता है यहाँ CD को, सबसे कम धन मिलता है ना, ये दोनों का बराबर है। हम क्या करते हैं कि दोनों के बदले में हमने मान लिया x रुपया, दोनों को मिलता है। C को भी x रुपया, D को भी x रुपया मिलता है। तो B को कितना मिलेगा? B को मिलेगा x + 125 नहीं मिलेगा जी, B को मिलेगा x + 125। तो A को कितना मिलेगा? BC के योग के बराबर। तो B को मिल रहा है x + 125 और C को मिल रहा है कितना? x रुपया। अब चारों का धन निकल गया, चारों का। A का धन है 2x + 125, B का धन है C + 125, x + 125, C का भी धन इतना और D का भी धन बराबर कितना? 750। x निकलेगा, जो कहे निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन 35, तीसरे नंबर बैच है ना, चौथा 5वां बच गए, 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन 36, 1360 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A + B + C में बांटा गया है कि A को B का 2/3 भाग मिले, B को C का 1/4 भाग मिले, C का 1/4 भाग मिले, तो B का भाग क्या होगा? अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको अनुपात में हम लिख लेते हैं। अनुपात में कैसे लिख लेते हैं? B का यानी होगा 2 अनुपात हो जाएगा 3, और इसको लिखेंगे C का
यानी 1 हो गया 4। अब क्या कीजिए, एक जगह b हमको देखने के लिए 3 मिलता है, एक जगह b हमको देखने के लिए क्या मिलता है 1। दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, यानी ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 2 3 3 12, राइट। यानी a का मान है 2x, b का मान है 3x और c का मान है 12x। कितना रुपया? 1360। जोड़ने पर होगा आपको 17x 100 17 के वाले में 136 आता है, 17 8 यानी x का मान कितना आया 80। b का पूछ रहा है, b है 3x। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के अलावा सैंतीस में कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को शेष का 2/3 अपने 3 बेटों को बराबर बराबर और शेष अपने 4 पुत्री को बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपया मिला हो तो उसका संपत्ति है कितना? देखिए बट्टा का यूज कितना कितना होता है, वो होता है, नहीं उसको छोड़िए अभी। कुल संपत्ति x, बेचारा पत्नी भक्त है, आधे दे दिया पत्नियों को। पत्नी को दिया x/2, शेष बचा वो x/2 बचा, आधा दे दिया पत्नी को, आधा बचा। इस जो बचा क्वेश्चन 137 जो बचा उसका 2/3, इसका x का बाई 2 का 2/3, यानी कि x/3 क्या दिया है, 3 गो बेटा को दे दिया है। ये धन क्या दिया है, 3 गो बेटा को, बेटा को दे दिया। शेष क्या होगा, यानी x/2 में से 3x/3 बेटा को दे दिया है, तो बचेगा कितना x/6। ये बेटी को x/6 है, पर कितने बेटी को बांटा है, 4 गो बेटी को बांटा है। बेटी को देखते हैं कितना कम किया है, बेईमानी कर रहा है बुढ़वा। x/6 बेटी को दिया, अब प्रत्येक बेटी को कितना मिला है 20,000। तो ये अगर हम करेंगे x/ये हो जाएगा 24 और 20,000 1 2 3 क्रॉस करेंगे तो x का मान होगा 48 पर 1 2 3 4 को 0। कुल संपत्ति पूछ रहा है, तो प्रत्येक पुत्र द्वारा कितना भाग दिया जाएगा, पुत्र को। कुल संपत्ति ने पूछ रहा है, पुत्र को तो यही दे रहा है, प्रत्येक पुत्र को तो ये दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि 48 पर 1 2 3 4 को 0 3 और 1/3 ना, उसको भाग दीजिए, यही आ लेगा प्रत्येक पुत्र का। बंटवारा नहीं समझ में आया? अगर आपके साथ ऐसा होता, एगो पत्नी 1 गो होता है सबका, पुत्र 3 गो और पुत्री 4 गो, बुढ़ारी में मन हुआ कि संपत्ति को बांट दे, तो क्या कीजिएगा, ऐसी आधा दे दीजिएगा पत्नी को, तो कैसे बांटिएगा? मान लेते आ जाए ऐसे सिचुएशन, तो क्या कीजिएगा? आएगा तब नहीं, अगर आ जाए, वो तो नहीं आना है, पर एगो चीज़ तो आना है, विवाह तो हो ही जाना है। क्या क्या पहले वाला बात है नहीं, लड़की का संख्या बढ़ रहा है अपने बिहार में, तो कैसनो विवाह तो हो ही जाना है। हो जाए तो क्या कीजिएगा, कैसे बंटवारा कीजिएगा? कल्पना को कीजिए ना, बेटियों को दे दीजिएगा बराबर, बेटों को भी। कहना आसान होता है, जब उस समय पे आइएगा ना, बेटा को दिए तो लगता है हमारा घरे में है ना, हमरे है। बेटी का देखो दूसरा ऐश करेगा, बेटी को जो संपत्ति दिया है उसका ऐश कौन करता है, कोई और करता है। अब बेटा को दिए तो हमरे ना सब कर रहा है यूज, ऐसा मेंटलिटी है। तो इसलिए बेटी को चाहिए, लूट के ले जाइए, लूट के ले जाइए, जितना अधिकार है। नहीं दे तो लड़िए, कहीं हमारा तिलक कितना दे, कैसे नहीं देगी क्या जी? अब बुढ़वा बेटी कहेगी हमारा बाबू पैसा देंगे, ये बुढ़वा कहीं का तुमको बेदखल कर रहे हैं फ्री में मंगनी में, लेकिन अपना जाएगी। अब बाद में 10,000 रुपया मिले तो कर्जा रूप देंगे, इसलिए अपना अधिकार लड़ के ले जाना चाहिए।
एकदम सपोर्ट कीजिए तिलक का, लड़की को ही सपोर्ट करना चाहिए। नहीं हम लेंगे तिलक, अपना हिस्सा लेंगे। क्या जी? 20 लाख मगर- लेके जाएंगे। हाँ मगर बुर्बक लड़की सब, आप लड़की सब बहुत तेज हो गई है। कहती है ना हम नौकरी वाले से ब्याह करबो, चाहे हमें जितना लड़का छाटे मिटावे। नौकरी वाला लड़का रहेगा, आप देते हैं ज्ञान देते हैं। अगर मान लेते हैं लड़की देखने के लिए आया तो लड़का को ही बुलाइए, समझे, और लड़का के सामने में बस आईना दे दीजिए, कहीं अपनों मुंह देखा का नहीं, और बगल में लड़की को, ये लड़की है तो यहाँ लड़की को आईना के बगल में बैठा दीजिए, अपनों मुंह देखा और लड़कियों को देखा, पता देखिए उसका बाप रे बाप नखरा। अब बाद में सब तो सदा ही लेती है, एकदम नौकर की तरह बिहेव करेगी। जो लड़का ऐसा रहेगा अपने देखने में बड़ी खराब, और नौकरी के दम पे, सरकारी नौकरी के दम पे बढ़िया से लड़के से विवाह हो गया अगर, उसके बाद लड़की उसको एकदम नौकर बना के रखेगी, चपरासी। बतावे सर उसको समझाइए। किसको? हुआ क्या? ये वाला बुजुर्ग है, वो है, इसके पास संपत्ति है, अब अंतिम दिन हो रहा है, गोदान वोदान हो गया है तो चाह रहा है क्या कि हम अपने संपत्ति को बंटवारा दें कि बाद में मारपीट ना हो जाए। संपत्ति के फेर में भाई भाई और बहन कुछ नहीं होता है। कभी कभी संपत्ति के लिए भाइयों बहन को देखते हुए खून होते हुए नहीं देखिए हम भी। तो वो कहा कि बंटवारा कर देते हैं, तो बंटवारा कर देते हैं तो पत्नी को आधा संपत्ति दे दिया बेचारा। कहा ना ना, पत्नी मतलब अर्धधांगिनी, आधा का मालिक तो वही है, आधा दे दिया इसको। अब बच गया तो समझा ये तो बेईमानी कुछ करेंगे हम, कैसा बेटा बेटी को बराबर दे देंगे। बेटा तो अपना घर का चीज़ है, हमारा घर में रहेगा, हमारा गांव में रहेगा, अब बेटी को दे देंगे और बेच के दे चली जाएगी, उसका सास ससुर कोई 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 अपना इस्तेमाल करेगा। बेटा को भी गया, बच गया ना, उसमें 3 को बेटा को बांट दिया, जो बचा उसका 2/3 है, दो जो बच गया पैसा पत्नी को देने के बाद 2/3 क्या दिया, बेटा को दिया। अब बेटा कितना, 3 को बंटवारा कर लिया। अब जो थोड़े सा बच गया उसमें दिया बेटी को। अब बेटी को मिला कितना, 4 को बेटी को कितना मिला, 20,000। ये बुढ़वा को देखिए संपत्ति कितना, 4,80,000 में बेटी का भागीदारी 20,000। इतना तो बनता है थोड़े मोरे, क्या जी, इससे ज़्यादा क्या देगा, थोड़े मोरे 20,000। यही क्वेश्चन था। तो बेटा को कितना मिला पैसा, सब पूछ रहा था। हुआ, आगे चलते हैं। ज्ञान दे रहे हैं, जीवन का ज्ञान, मैथ काम देना है जी। मैथ तो परीक्षा दी, बात खत्म, परीक्षा दी, उसमें मैथ याद करके क्या जरूरत है। ये जो ज्ञान मिलेगा ना वो बुढ़ाई तक रहेगा। अब समझिए ये बात। अब फ्री का ज्ञान, तो भी क्या आप ही लोग सुधरिए। फ्री का ज्ञान है ना जी। बताइए, जब परीक्षा नौकरी हो जाएगा तो आपको क्या ज़रूरत है जोड़ घटा गुना भाग करने का, इसका इतना इतना उतना घात करने का प्रतिशत ज़रूरत है। हो गया बात खत्म। काम तो यही चीज़ देना है, अब मुफ्त में मिल रहा है, लीजिए। कितना था क्वेश्चन जी? 39 बताए थे, नहीं सर बताइए। बताएंगे 139 में कहता है क्या, एक पाठशाला में 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं, लड़का। एक पाठशाला में 1/3 लड़का, 1/3 लड़का तथा आधा लड़कियां शिविर में भाग लेते हैं। लड़की आधा शिविर में भाग लेते हैं। यदि कुल 300 विद्यार्थियों में से 100 लड़का है। अब देखिए 300 कुल है, 300 में 100 लड़का है, 300 में 100 लड़का है तो 200 होगा लड़की। 300 में 100 लड़का है तो 200 शिविर में भाग लेता है। ये गलती कुछ पढ़ा गया जी। एक पाठशाला में 1/3 लड़का तथा आधी लड़की ने एक पाठशाला शिविर में भाग लिया। कुल 300 विद्यार्थियों में से कुल 300 में भाग लिया जिसमें 100 लड़के हैं तो पाठशाला में। हाँ देखिए, भाग लिया 100 लड़का, यानी कुल लड़का कितना है, 300। भाग लिया, कुल भाग लिया है वो 300। कुल 300 ही भाग लिया जिसमें लड़का है 100, तो कुल कितना लड़का है कक्षा में, यानी स्कूल में 300 लड़का। और लड़की 200 आधा भाग ली है, यानी 200 लिया है, तो लड़की कितने हैं, 400। तो कुल संख्या स्कूल में कितना है, तो 700। ये थोड़ा सा उल्टा सा पूछ लिया, यानी लड़का 1/3 लड़की आधा ने भाग लिया। भाग लेने वाले की संख्या है 300 जिसमें 100 लड़का है और 200 लड़की है, तो कुल लड़कों की संख्या 300, कुल लड़कों का संख्या 400, यानी टोटल संख्या पूछ रहा है तो 700 है। 139 पर ही रहने देते हैं।
बाकी जो बच गया है उसे कल के लिए रहने देते हैं। ई बता ही दिए, ये बता ही दिए, ये बता ही तो बच गया कौन जी? एक बच गया, एगो को छोड़ दे, बता ही देते हैं वो भी। 140 में कहता है एक कार्यालय में 1/3 महिला, इस एग्जाम्पल में बताए हुए हैं 1/3 महिला कर्मचारी, और शेष होगा वो पुरुष होगा वो 2/3 होगा। आधा महिला है ना, महिला सब है पर आधे विवाहित है, इसी पर ना बताए थे, किताब महिला लिखे तो कोई बात नहीं। और इसका 1/3 के बच्चे हैं, पुरुष जो हैं उसका 3/4 विवाहित हैं, और जो विवाहित हैं उसके 2/3 के बच्चे हैं। तो ये बच्चे हैं तो बच्चे नहीं है का निकालें, एक में से घटा लेते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ था। चलिए कल 60 तक जाइएगा। कल 60 तक। साइंस में 7 है, 38 है और पेज 1 है। चलिए इसको कट्टे कर दे।